ये तो कहना हम लोगों को उचित नहीं होगा कि खड़गे जी को नहीं जानते हैं, लेकिन ये कि खड़गे जी का नाम प्रपोज्ड हुआ और खड़गे जी प्रधानमंत्री के मतलब अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, तो इस पर एनडीए के जो लोग, घटक दल के जो लोग हैं, वो बैठ करके चर्चा करें। और हमारे नेता तो बार बार ये इस बात को दोहरा चुके हैं, हमको पता नहीं कितनी बार दोहरा चुके हैं कि ना हम कन्वेनर के उम्मीदवार हैं, ना मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं, मैं किसी पद का उम्मीदवार नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मिलजुल करके चुनाव लड़ा जाए। उसी तरह की हमको लगता है कोई एक राजनीतिक साजिश चल रही है नीतीश जी के साथ, कि उनको बार बार ये कहा जा रहा है कि कब प्रधानमंत्री होंगे, कब कन्वीनर होंगे, उनको बना दिया, जिसमें हमारी इच्छा ही नहीं है, जिसकी हम परीक्षा ही नहीं दे रहे हैं, तो उसके रिजल्ट के लिए आप हमसे प्रश्न क्यों पूछते हैं? नीतीश जी भारत सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में केंद्रीय मंत्री थे। रेल जैसे विभाग के साथ साथ सरफेस ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, देश में पहला एग्रीकल्चर पॉलिसी आजादी के बाद, अगर इस देश में एग्रीकल्चर पॉलिसी आई तो नीतीश जी के कार्यकाल में आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के झारखंड कार्यक्रम तथा विपक्षी गठबंधन में नीतीश कुमार के संयोजक बनने और विपक्षी गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किए जाने जैसे तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। आप इस रिपोर्ट में सुनिए कि इन तमाम मुद्दों को लेकर बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कहा है। नया साल है सर, मुख्य भाई है क्या? नहीं, इसीलिए उनको हटा दिया गया। नहीं, सब फालतू बात है ये सब। अब आप लोग का भी है ना कि 24 घंटे का है आप लोग का चैनल है, कुछ सनसनी नहीं चलाइएगा तो टीआरपी कैसे पकड़ाएगा? पब्लिक आपके चैनल पर पकड़ के कैसे रहेगा? तो कुछ न कुछ सनसनी चलाते रहता है, एक पोर्टल चला देता है, फिर दूसरा पोर्टल उसको कॉपी कर लेता है, यही चलता रहता है। 24 आवर्स का भी खुराक चाहिए ना कुछ। ये सब खाली खुराक है, सब सनसनी है, इसमें कहीं कोई दम नहीं। सर, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन बाबू, तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि आपको जम्मू जाने से रोकने की बात सामने थी, बातें सामने थी, तो अब वो अध्यक्ष नहीं है और आपका जम्मू दौरा उनके तुरंत ना, ये सब फालतू, ये सब गलत बात है, ये सब टोटल गलत बात है। ये तो पहले से प्रोग्राम बना हुआ था, ये प्रोग्राम हम लोगों का 1 महीना पहले का प्रोग्राम है, और क्योंकि हम व्यस्त थे अपने भीम संसद के कार्यक्रम में, उसके बाद फिर हमारा असेंबली और ये सब का सेशन था, तो सब लेकर के सब हम लोग व्यस्त हम लोग थे, इसलिए नहीं हो पाया। और शमशाद जी पहले भी आए थे, तो डेट आज फिक्स हुआ था क्योंकि झारखंड जाना था, पहले का डेट फिक्स है, उससे कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री जी को आईएनडीए का संयोजक बनाया जा सकता है, तो हमको कोई आइडिया नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। आईएनडीए का संयोजक बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, इसको हमें कोई आइडिया नहीं। प्रधानमंत्री का नाम खड़गे जी को नहीं जानते हैं, ये कहना तो उचित नहीं होगा, ये कहना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये तो कहना हम लोगों को उचित नहीं होगा कि खड़गे जी को नहीं जानते हैं, लेकिन ये कि खड़गे जी का नाम प्रपोज्ड हुआ और खड़गे जी प्रधानमंत्री के मतलब अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, तो इस पर एनडीए के जो लोग, घटक दल के जो लोग हैं, वो बैठ करके चर्चा करेंगे ना। इस पर हम लोगों को टिप्पणी करनी उचित नहीं है। हमारे दल से वहां पर 3 लोग रहते हैं, नीतीश जी रहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे पूर्व में थे ललन सिंह जी वो रहते हैं, संजय झा जी रहते हैं, तो इन सब पर हमको लगता है उचित टिप्पणी करना उन लोगों को है कि भाई कैसे नाम प्रपोज हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। और हमारे नेता तो बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं, हमको पता नहीं कितनी बार दोहरा चुके हैं कि ना हम कन्वेनर के उम्मीदवार हैं, ना मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं, मैं किसी पद का उम्मीदवार नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मिलजुल करके चुनाव लड़ा जाए, इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी हमको समझ में नहीं आता है कि क्यों ये इस इश्यू को बार बार उठाया जाता है। या तो एक जिसको बोलते हैं एक पॉलिटिकल, जिसको वेंडेटा के थ्रू उठाया जाता है कि भाई नीतीश जी की उम्मीदवारी जारी रहे और नीतीश जी नहीं बनेंगे तो नीतीश जी को लेट डाउन किया जाए। जैसे कि हर एक बच्चे से अगर आप ये पूछिएगा कि बेटा कब आईएएस बन रहे हो, कब आईएएस बन रहे हो, कब आईएएस बन रहे हो, तो अगल बगल मोहल्ला वल्ला का भी लोग भी समझ जाता है कि वो ये आईएएस बनने की तैयारी कर रहा है। और वो बेटा लड़का आईएएस नहीं बनता है तो कहते देखिए ये आईएएस तैयारी करा देता है, आईएएस नहीं बना। उसी तरह की हमको लगता है कोई एक राजनीतिक साजिश चल रही है नीतीश जी के साथ, कि उनको बार बार ये कहा जा रहा है कि कब प्रधानमंत्री होंगे, कब कन्वीनर होंगे, उनको बना दिया, जिसमें हमारी
इच्छा ही नहीं है, जिसकी हम परीक्षा ही नहीं दे रहे हैं, तो उसके रिजल्ट के लिए आप हमसे प्रश्न क्यों पूछते हैं? साजिश एनडीए की तरफ से है या अब किस कौन कर रहा है हम नहीं जानते हैं। जिसको नीतीश जी के व्यक्तित्व से, जिनको नीतीश जी के कार्य प्रणाली से, नीतीश जी के कार्य करने की पारदर्शिता से जिनको परेशानी होगी, वही लोग ऐसा करते होंगे। अभी कौन लोग हैं तो चिन्हित करना समय अपने आप बताएगा। नीतीश जी का व्यक्तित्व जो है वो इतना बड़ा है कि नीतीश जी ने इस बिहार को अपने कार्य प्रणाली से, अपने कार्यशैली से उन्होंने पूरे बिहार को बदलने का काम किया। बहुत सी ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जिसको भारत सरकार ने अंगीकार किया। नीतीश जी भारत सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में केंद्रीय मंत्री थे। रेल जैसे विभाग के साथ साथ सरफेस ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, देश में पहला एग्रीकल्चर पॉलिसी आजादी के बाद अगर इस देश में एग्रीकल्चर पॉलिसी आई तो नीतीश जी के कार्यकाल में आई। तो नीतीश जी इतिहास पुरुष हैं जिन्होंने इतिहास हमेशा रचने का काम किया, इसलिए उनका कंपैरिजन किसी भी राजनेता या किसी भी लोगों के साथ नहीं किया जा सकता है। अब है क्या कि कोई व्यक्तित्व उनका गिराना चाहता है, साजिश रच रहा है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? ये सब सनसनी है, टीआरपी पकड़ने के लिए सब खबर है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का सत्यता कितनी है? कह तो रहे हैं कि ये सनसनी फैलाने का और खबर है। ये आप अपना टीआरपी कर कोई एक पोर्टल निकाल दिया। आजकल तो एवरी इंडिविजुअल हु इज हैविंग अ मोबाइल इज अ जर्नलिस्ट। एवरी इंडिविजुअल हु इज हैविंग अ मोबाइल इज अ जर्नलिस्ट। वो एक कुछ करता है, ट्यूब पर डाल देता है, अपना लाइव किया, ट्यूब पर डाल दिया, वहां से कहीं से उठा लिया किसी ने। काहे के लिए विजेंद्र यादव जी क्या कोई गया? ये सब साजिश है। जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से इंटैक्ट है और लोग ये फरमाने की कोशिश कर रहे हैं कि लीडरशिप जो है कमजोर हो रहा है जनता दल यूनाइटेड का, इसीलिए वो बैठक कर रहे हैं, वो ये सब फालतू का गप है। नीतीश जी मजबूती के साथ खड़े हैं और हम इतना ही कहेंगे नीतीश जी के बारे में कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर को अभी रोड करने दीजिए। राम मंदिर तो आपने सुना बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के झारखंड में होने वाले कार्यक्रम को लेकर विस्तार से उन्होंने बातचीत की। साथ ही जब उनसे सवाल किया गया नीतीश कुमार के विपक्षी गठबंधन इंडिया में संयोजक बनने को लेकर, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की कोई आइडिया नहीं है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए आगे किए जाने पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पर जो चर्चा करेगी वो विपक्षी गठबंधन इंडिया की जब बैठक होगी तब वो लोग इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर साफ किया कि नीतीश कुमार ने हमेशा से ये कहा है कि उन्हें विपक्षी गठबंधन इंडिया में कोई बड़ा पद नहीं चाहिए, बस सीएम ये चाहते हैं कि सभी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़े। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।